नमस्ते दोस्तों, नहीं मेरे कीमती दोस्तों, आज हम जानेंगे अपना वेट लॉस एंड फिटनेस प्रोग्राम इंटरमीडिएट 1। इसको जानने से पहले हम इसके फायदे क्या क्या है वो जान लेंगे। सबसे पहला फायदा वेट लॉस तो होगा इसमें, और दूसरा आपका ओवरऑल बॉडी एनहांस, आपका अट्रैक्टिव बनेगा, आपका ओवरऑल बॉडी का लुक एनहांस हो जाएगा। जैसे पार्लर में आपका सिर्फ फेस अट्रैक्टिव बनता है, लेकिन अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपका ओवरऑल लुक अट्रैक्टिव बनेगा। और तीसरा आपका एनर्जी अप रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल हायर लेवल पे रहेगा। और चौथा आपका मसल कलेक्टिंग हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा हाई लेवल पे रहेगा, यानी कि जो भी फूड खाते हो आप वो मसल में कन्वर्ट होगा, ना कि फैट में। इससे पहले कैसे आपका फैट कलेक्टिंग हार्मोन ज्यादा था, इसीलिए कोई भी फूड खाते हो तो आपका वेट बढ़ता था, आपका फैट बढ़ता था, लेकिन आपका इससे मसल कलेक्टिंग हार्मोन्स बढ़ेगा। और पांचवा और प्रेशियस थिंग, इट्स अ वेरी प्रेशियस बेनिफिट, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा। इम्यून सिस्टम इट्स अ वेरी प्रेशियस थिंग। आज के तारीख में बहुत सारे लोगों का इम्यून सिस्टम डाउन है। इम्यून सिस्टम आपका एनहांस होता है तो आप बीमार हो गए ही नहीं, लेकिन अगर बीमार हो भी जाते हो तो उससे फास्ट रिकवर हो जाओगे आप। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। चलो चलते हैं इंटरमीडिएट 1 प्रोग्राम। ओके, इंटरमीडिएट 1 में हम लोग क्या करेंगे, बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 डेज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट डे हम लोग अपर बॉडी वर्कआउट करेंगे, सेकेंड डे हम लोग लोअर बॉडी वर्कआउट करेंगे, थर्ड डे हम लोग मिडल बॉडी वर्कआउट करेंगे। मिडल बॉडी मतलब आपका एब वर्कआउट, बेली वर्कआउट। अपर बॉडी मतलब आपका चेस्ट, बैक एंड दोनों आर्म्स। एंड आपका लेग वर्कआउट मतलब आपके थाइस, काफ, हैमस्ट्रिंग। ओके, और ये 3 दिन अगले 3 दिन रिपीट करना है, मतलब डे 1 एंड 4 आपको सेम शेड्यूल फॉलो करना है, डे 2 एंड 5 आपको सेम शेड्यूल फॉलो करना है, डे 3 एंड डे 6 आपको सेम शेड्यूल फॉलो करना है। और हफ्ते में एक दिन वो छुट्टी, लास्ट डे 7th डे छुट्टी। आप लॉन्ग वॉक पे जा सकते हो, या यू कैन टेक अ रेस्ट, और आप कुछ अलग एक्टिविटी कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस। तो चलिए, वर्कआउट शुरू करने से पहले आपको 7 मिनट वॉक करके आना है बाहर, 7 से 10 मिनट वॉक करके आना है। और अगर बाहर नहीं कर सकते हो, आप घर पे भी वॉक कर सकते हो, या तो फिर स्टैंडिंग जंपिंग, स्टैंडिंग जॉगिंग कर सकते हो, या तो फिर आपको वॉक करने के लिए नहीं जम रहा है, सिट ऑन अ टेबल एंड क्लोज योर आइज, चेयर पे बैठो, आँख बंद कर लो और सोचो कि आप वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, एंड ब्रीथ लाइक दैट वे। सो ये आपको माइंड प्रिपेयर करेगा आपको रनिंग के लिए। तो एक दिन ऐसा आएगा आप रनिंग करने के लिए अपने आप बाहर जाओगे। ओके, सो बिफोर वर्कआउट दिस 7 मिनट माइंड प्रिपरेशन एंड योर हार्ट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 7 मिनट, 7 से 10 मिनट का हार्ट पंपिंग बहुत ज़रूरी है। ये वार्म अप है आपके लिए। ओके, यू शुड डू कंपल्सरी 7 मिनट कार्डियो। और ये प्रोग्राम में आपको सब कुछ है, आपको एरोबिक भी है, मसल वर्कआउट भी है, इसके बाद स्ट्रेचिंग यानी कि योगा का कुछ पार्ट है, फिर उसके बाद अगर मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रीदिंग कर सकते हो तो आप ब्रीदिंग भी कर सकते हो। अब इस वर्कआउट के साथ साथ थोड़ा बहुत डाइट करेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, तो ही आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा आपको। दोस्तों, जैसे आप मसल वर्कआउट करते हो तो तब आपका मसल ब्रेकडाउन होता है, तब मसल नहीं बनता है। मसल कब बनता है? इन नेक्स्ट 48 आवर्स। बट इन नेक्स्ट 48 आवर्स आपको उसको प्रोटीन देना है, प्रोटीन रिच फूड देना है। जब तक उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा आपका मसल नहीं बनेगा, और आपका मसल बनने के लिए भी कैलोरीज लगता है। तो ये मसल आप प्रोटीन सप्लाई देके आपका एग्जिस्टिंग कैलोरीज बर्न होके आप मसल बिल्ड करके फैट भी लॉस कर सकते हो, और आपका साइड बाय साइड मसल भी बनता रहेगा। मैंने बोला था एक मसल को पूरी तरह से बनने के लिए 48 आवर्स लगता है। और मैं मसल का एक खासियत बोलता हूँ, आज आपने वर्कआउट किया मसल, तो 48 आवर्स में आपको उससे भी थोड़ा सा ज्यादा वाला स्ट्रेंथनिंग रिकवर होके मिलेगा आपको। ये मसल का खासियत है। जितना आप मसल को यूज करोगे उतना आप स्ट्रेंथनिंग बढ़ाते जाओगे, वीक बाय वीक, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ वो बढ़ता ही जाएगा आपका स्ट्रेंथ। ओके, प्रोवाइडेड दैट
आप उसको प्रोटीन रिच फूड देना चाहिए। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, वर्कआउट के बाद हाफ एन आवर में आपको प्रोटीन रिच फूड लेना है। प्रोटीन रिच फूड क्या है? सबसे पहला दूध, मिल्क। अगर मिल्क आपका बॉडी लैक्टो रेजिस्टेंस है तो आप आलमंड खा सकते हो, रोस्टेड चना खा सकते हो, पनीर खा सकते हो। और अगर आपको नॉनवेज अलाउड है तो 2 अंडे खा सकते हो, उसमें से एक अंडे अंडे का विथ येलो खा सकते हो, दूसरा अंडा विदाउट येलो खाना है। ओनली एक अंडे का विथ येलो खा सकते हो। ये थोड़े से छोटे छोटे डाइट प्रिकॉशंस लोगे तो 100% आपका मसल बॉडी बनेगा। मसल बॉडी मतलब बॉडी बिल्डर वाला जैसा नहीं, आपका बॉडी टोन्ड हो जाएगा। तो इसके साथ साथ डाइट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। डाइट का क्वांटिटी मत बढ़ाना, ओके? डाइट का कंटेंट चेंज करना। जैसे प्रोटीन रिच फूड खाओगे तो अपने आप आपको भूख कम लगेगा। अगर मान लो वर्कआउट के बाद सर भूख ज़्यादा लग रहा है वर्कआउट के बाद, तो प्रोटीन रिच क्वांटिटी बढ़ाओ। मतलब दूध अगर आप 1 कप लेते थे तो 2 कप ले लेना, 3 कप ले लेना। अंडे 2 खाते हो तो 1 और बढ़ा देना अंडा, ओके? या तो फिर पनीर आप 30 ग्राम खाते हो तो 10 ग्राम और बढ़ा देना पनीर। इस तरीके से आपको डाइट और वर्कआउट दोनों बैलेंस में रखना है। और इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत टफ नहीं है। कोई भी इस डाइट को और इस वर्कआउट को मेंटेन कर सकता है विदाउट जिम, ओके? घर पे भी करके नॉर्मल अपना डाइट रूटीन फॉलो करके यू कैन डू दिस। आपका वेट लॉस एंड बॉडी फिटनेस बनेगा, आपका 100% बनेगा, ओके? नाउ विल प्रोसीड विद द वर्कआउट। वर्कआउट के लिए अगला वीडियो आप देख लो।